नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बीटेक कोर्स के लिए एक अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हैं, मतलब बेस्ट कॉलेज, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बीटेक कोर्स के लिए जो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी जानकारी देने वाला हूँ। सिर्फ ये जो है प्राइवेट कॉलेज हैं और आरजीपीवी एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज हैं। मैं यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। आज हम सिर्फ एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की बात करने वाले हैं जो कि आपको मिल जाए। तो समझते हैं पूरा डिटेल में, इनके प्लेसमेंट के बारे में भी जानेंगे, हाईएस्ट पैकेज क्या रहा है, एवरेज पैकेज क्या है, फीस आपको टोटल कितनी लगने वाली है। इसके अलावा जो सीएस ब्रांच है और सीएस से जुड़ी हुई जो ब्रांच है उनमें टोटल कितनी सीट है हर एक कॉलेज में, ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और क्यों ये कॉलेज बेस्ट माने जाते हैं ये भी आज क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ इन कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, जेडब्ल्यू के थ्रू मिलने वाला है या कुछ कॉलेज में आपको एडमिशन 12th के परसेंटेज बेस पर भी मिल जाएगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली सीएसआईटी ब्रांच के अंदर। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इन कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एमपीडीटी की कॉमन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, इससे जुड़े हुए आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, क्या क्या आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन में बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पास आप एमपी के मूल निवासी हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है मध्य प्रदेश में जो बीटेक कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, 90% सीटें होती हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप जो है एज अ अदर स्टेट के कंसिडर होंगे और आपके लिए जो है 5 से 10% सीटें ही हो पाएंगी। इसके अलावा चॉइस फिलिंग में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, कट ऑफ नहीं देखते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो जो पिछले साल के कट ऑफ हैं उनका एनालिसिस करें, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। इंदौर के एसडीएस कॉलेज, डीएवीवी कॉलेज, जाकर आप देखें। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन से अच्छे हैं, फीस की जानकारी, फीस में भी आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है, और रिपोर्टिंग के टाइम भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो रिपोर्टिंग से जुड़ी हुई आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं, हेल्प मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जो है आपको अपनी एक उंगली उठाना है और लाइक करना है सिर्फ, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 14 साल से मैं खुद टीचिंग कर रहा हूँ। ना तो मैं कोई काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, हेल्प प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अगर पेरेंट्स हैं या आप स्टूडेंट्स हैं तो काउंसलिंग को अच्छे से समझ पाएँ और जो प्रोसेस होती है काउंसलिंग को, उसके बारे में भी जान पाएँ, कॉलेज के बारे में जान पाएँ, और अपने लिए जो है लाइफ में एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छे कोर्स का सिलेक्शन कर पाएँ, अपने माँ-बाप के लिए कुछ अच्छा अच्छा कर पाएँ, एक अच्छी जॉब लेके। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। ये इस यूट्यूब चैनल का स्लोगन ही है, नो बकवास सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सिर्फ हेल्प मिलने वाली है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। अगर आपने जेडबल नहीं दे रखा है, आप चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए बीटेक कोर्स के लिए बजट फीस में, तो कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। बाकी आपकी मर्जी, कॉलेज जाएं, विजिट करें, चीज़ें देखें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हिडन चीज़ें होती हैं जो कि फैकल्टीज़ को ही मालूम होती है, हर किसी को नहीं मालूम होती। तो हो सकता है कि उसके लिए मैं आपके लिए हेल्प कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज है उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ नंबर पे कौन सा कॉलेज आने वाला है टॉप 5 में। ये प्राइवेट कॉलेज हैं। तो फिफ्थ नंबर पे जो कॉलेज है उसका नाम है प्रेस्टीज कॉलेज, जिसका पूरा नाम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड रिसर्च के नाम से, शॉर्ट में से इससे भी बुलाते हैं। ये जो कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 2008 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, एनबीए से इसको जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। मतलब बहुत कम कॉलेजेस हैं जिनको जो है एनबीए से सर्टिफिकेशन मिलता है। साथ ही साथ कोर्सेज की अगर हम बात करें तो आरजीपीवी एफिलेटेड जो है इस कॉलेज में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, टेक्निकल कोर्सेज, मतलब जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया। एआईसीटी अप्रूव जो है ये कॉलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा डबल ई ब्रांच है यहाँ पर सीएसई जो कि कोर सीएसई है। इसके अलावा सीएसई में ही जो है आपको एआई एंड डेटा साइंस के नाम से एक ब्रांच देखने को मिलेगी। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के नाम से एक ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह ये ब्रांच नहीं है। साथ ही साथ ईसी ब्रांच भी है। और सीएसई के अंदर जो है आपको आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी आपको एक ब्रांच देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर जो है इतनी ब्रांच में ये कॉलेज जो है इंजीनियरिंग कराता है। टोटल अगर हम देखें जैसे CS ब्रांच, IT ब्रांच और जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उनमें टोटल मिला के जो है यहाँ पर 300 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे आप इनटेक कैपेसिटी यहाँ पे देख पा रहे होगे 60 60 60 180 60 फिर 60 फिर 60। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज का जो है हाईएस्ट पैकेज क्या है। इसकी वेबसाइट पे जो मेंशन है 24 लाख का इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज 5 लाख का है और जो रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का परसेंटेज 93% है। बाकी आप कॉलेज जाके जो है प्लेसमेंट को जरूर चेक कर लें, किस बच्चे को हाईएस्ट पैकेज मिला है, एवरेज पैकेज कौन कौन सी कंपनी आई हुई है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप प्लेसमेंट को जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर CTC सेल और जो आपका एडमिशन सेल होता है उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है इस चीज़ का। अब हम बात करने वाले हैं फीस के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर आप देखें यहाँ पे मतलब बिना बस के साथ जो है फीस है, मतलब बस फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है आपको 68,600 के अराउंड जो है फीस लगेगी। मैकेनिकल में भी सेम फीस है, EC के अंदर भी जो है आपको सेम फीस लगने वाली है। साथ ही साथ CSE ब्रांच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 77,900 के अराउंड जो है फीस लगेगी, मतलब 77,900। AI डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो 68,600 फीस है। साथ ही साथ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो 68,600। और EC ब्रांच जो है इसके अंदर जो है 77,000 है। और CS में जो IoTs के नाम से ये ब्रांच है इसमें भी 77,900। अब इसमें एडमिशन चार्ज हो गए और भी जो अदर चार्जेस होते हैं वो अलग लगने वाले हैं आपको फर्स्ट ईयर में जो है, बेसिकली जब आप एडमिशन लेंगे तो। और एडमिशन जो है आपको MPDT काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है, JEE के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं और 12th के बेस पे भी अगर सीट बचती है तो 12th के बेस पे भी जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब इस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, और भी कुछ आप जानना चाह रहे हैं, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन आप जानना चाह रहे हैं, तो 9179176554 पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ नंबर पे कौन सा कॉलेज आता है। तो फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज आता है उसका नाम है IIST कॉलेज, जिसका पूरा नाम इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये जो कॉलेजेस हैं इन कॉलेज पे मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू वीडियो डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप जाएंगे इंदौर देखेंगे, इंदौर के कॉलेज एंड रिव्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे हर एक कॉलेज का आपको डिटेल में जो है रिव्यू देखने को मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप जाइए और देखिए। ये जो कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। सबसे अच्छी बात है इस कॉलेज को जो है NAC से A+ का ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। कॉलेज में जो कोर्सेस हैं वो RGPB एफिलेटेड कोर्सेस हैं और AICTE अप्रूव है। कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो 50 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। बीटेक की अगर हम बात करें तो बीटेक में यहाँ पे आपको जो है AI/ML के नाम से ब्रांच देखने को मिलेगी। डेटा साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा EC ब्रांच हो गया, कंप्यूटर साइंस जो कि मेन कोर ब्रांच है, IT ब्रांच है यहाँ पर। इसके अलावा जो है CSE में ही जो है आपको ये ब्रांच और देखने को मिलेगी, IoTs एंड साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इनटेक कैपेसिटी के बारे में, 60 इसमें है, डेटा साइंस में 60 है, मैकेनिकल में 60, केमिकल इंजीनियरिंग भी है यहाँ पर, जो कि हर किसी कॉलेज में नहीं होती है, तो इसमें 30 सीटें हैं। EC ब्रांच के अंदर 60 सीटें हैं, CSE में 180 सीटें हैं। टोटल अगर आप देखेंगे CS और CS से जुड़ी हुई ब्रांचों में 420 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी फीस की अगर हम बात करें तो फीस आपको अराउंड, अगर आपका जैसे 12th में 60% है, 60-65% है, तो अराउंड जो है आपको 1,10,000 के पर ईयर फीस लगने वाली है। बस फीस शायद इसका अलग होगा, और जितना आपका परसेंटेज ज़्यादा होगा, मतलब JEE के परसेंटाइल पे या 12th के परसेंटेज बेस पे यहाँ पे फीस में कुछ बेनिफिट मिलता है। अब कितना मिलता है इसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो कॉल लगा लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर एग्जैक्ट बता दूंगा, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो डेफिनेटली फीस स्ट्रक्चर वगैरह शेयर कर देते हैं फैकल्टी, तो वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा। IT ब्रांच में भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे इतनी फीस लगने वाली है, मतलब 1,10,000 के राउंड आप मान के चलें। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज में एक और पैकेज है 24 लाख का। एवरेज पैकेज जो है 5 लाख के अराउंड है, और इसका भी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 95 टू 95%, मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिलेगा 93 टू 95। और इसमें भी एडमिशन जो है आपको जैसे कि CS ब्रांच में फर्स्ट राउंड में JEE के थ्रू मिलेगा, मतलब जो MPDT काउंसलिंग होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर उसके थ्रू एडमिशन होगा प्रॉपर, और 12th के बेस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये हो गया अपना फोर्थ नंबर का कॉलेज। अब हम बात करने वाले हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, प्लेसमेंट, फीस हो गया, ब्रांच हो गई, कितनी टोटल सीट्स हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलेज आता है। तो थर्ड नंबर पे जिस कॉलेज का नाम है तो वो कॉलेज है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे CDGI कॉलेज, जिसका पूरा नाम चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना। और ये अग्रवाल ग्रुप का जो है कॉलेज है, जिसमें अग्रवाल के स्कूल है बेसिकली, और भी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
तो यहाँ पे अगर आप देखें ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 2006 में। और इस कॉलेज की भी अच्छी बात ये है कि इसको जो है नैक से ए प्लस ग्रेड मिला है। देखिए ये जो अच्छे कॉलेज हैं उनको एनबीए और नैक से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है ना, और ये होना जरूरी है आजकल, आज के टाइम में जो है ये सर्टिफिकेशन। इसके अलावा एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो यानी वो कॉलेज एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। और प्लेसमेंट भी अच्छा है, एवरेज पैकेज और एवरेज हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखेंगे तो ये जो कोर्सेस हैं बेसिकली इसमें भी जो कोर्सेस हैं आरजीपीवी एफिलेटेड है, एआईसीटी अप्रूव कॉलेज है। और बीटेक की अगर हम बात करें तो बीटेक के अंदर आपको जैसे सीएससी की अगर हम बात करें तो 360 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 30 सीटें हैं, ईसी में 30 सीटें देखने को मिलेंगी, आईटी में 60 सीटें हैं, मैकेनिकल के अंदर 30 सीटें हैं, एआई एंड डेटा साइंस के अंदर 60 सीटें देखने को मिलेंगी। और सीएसआईटी एक कंबाइंड ब्रांच है, उसमें भी आपको 150 के अराउंड जो है सीट देखने को मिलेंगी। तो टोटल जो है 630 सीटें आपको देखने को मिलेंगी सीएस और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों के अंदर। फीस की अगर हम बात करें तो 1 लाख के अराउंड आपको फीस टोटल लगने वाली है पर ईयर की, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में आपको 85,000 के अराउंड जो है फीस लगेगी। बाकी बस फीस शायद इसमें इंक्लूड होगी, या आप कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं या मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो उसके बारे में भी मैं पूछ के आपको बता दूंगा वहाँ की फैकल्टी से कि सर बस फीस और क्या क्या अदर चार्जेस आपको लगने वाले हैं। डेफिनेटली हर एक कॉलेज में, जैसे मैं खुद टीचिंग कर रहा हूँ इंदौर में, 14 साल से टीचिंग में हूँ, फैकल्टी से कनेक्ट में हूँ, और मेरी मदद से आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी आप अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट जाके विजिट करके भी समझ सकते हैं। और एडमिशन जो है सेम एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है, जेडबलई के थ्रू भी मिलेगा, और नॉन जेडबलई मतलब 12th के बेस पे भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अब जो 12th के बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं इन सभी कॉलेज में, कैसे मिलेगा, प्लीज़ आप जो है मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, 9179176554 पे मुझे मैसेज या कॉल कर दीजिएगा अगर आपने जेडबलई नहीं दिया है या कम परसेंटाइल है तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। और इसके अलावा इसका हाईएस्ट पैकेज जो है 40 लाख का ये सेम, और एवरेज पैकेज अराउंड 5 लाख का है। और इसका ओवरऑल जो प्लेसमेंट परसेंटेज है 95% रिकॉर्ड है। ये सब वेबसाइट से मैंने लिया है, उनकी वेबसाइट पे जो मेंशन है, आप भी जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, या ऑलरेडी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, कंप्लीट रिव्यू वीडियो दे रखे हैं, उनको भी जाके आप और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अब सेकंड नंबर पे कौन सा कॉलेज आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है उसका नाम है आईपीएस कॉलेज, जिसे हम आईपीएस एकेडमी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1999 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ओल्ड कॉलेज है। और यूजीसी से इसको ऑटोनॉमस का दर्जा मिला हुआ है, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा एनबीए से भी सर्टिफिकेशन मिला है इंजीनियरिंग के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत बड़े एकड़ एरिया में एक कैंपस फैला हुआ है। अगर आप देखें राउ राजेंद्र नगर एरिया है, वहाँ पर ये कॉलेज जो है आरजीपीवी एफिलेटेड है। बेसिकली आरजीपीवी की डिग्री मिलेगी आपको, डीएवी भी एफिलेटेड कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। बाकी सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है और ऑटोनॉमस है, ठीक है ना। खुद का सिलेबस, खुद के एग्जाम्स, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, सिर्फ डिग्री आपको आरजीपीवी के थ्रू मिल जाएगी। बीटेक की अगर हम बात करें तो टोटल 14 ब्रांच में ये बीटेक कराता है। और सीएस और इसके अलावा सीएस से जुड़ी हुई जो ब्रांचें हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांचें, उनमें टोटल 780 सीटें देखने को मिलेंगी। अब इसमें जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, इसमें 30 सीटें, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ भी है 30 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, सीएस मेन जो सीएस है 180 सीट, सीएसआईटी में 180 सीट। इसके अलावा सीएस में ही जो है एआईएमएल है 120 सीटें, डेटा साइंस में 120 सीटें हो गया, आईओटीज में 60 सीटें हो गया, साइबर सिक्योरिटी जो है आईओटीज एंड साइबर सिक्योरिटी 60 सीटें हो गया, ठीक है। इसके अलावा हिंदी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी ये सीएसई में बीटेक करा रहा है, 60 सीटें हो गया। और इसके अलावा फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी इसके नाम से एक ब्रांच है, मैकेनिकल है, इन सब में 30 90 30 ऐसी सीटें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस भी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग। फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो है आपको 1,20,000 के अराउंड पर ईयर फीस देखने को मिलेगी। फीस आपको आधी जमा करनी होती है जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे, और ना स्कॉलरशिप का एडजस्टमेंट होता है इन कॉलेज के अंदर। मतलब जो आपकी जैसे कि फीस 1,20,000 है और आपकी स्कॉलरशिप एससी कैटेगरी में अगर 55,000 60,000 आती है कि मैं मेरी स्कॉलरशिप आए तभी मैं पे करूँ, तो वैसा कुछ नहीं है। जब आपको कॉलेज मिलेगा तो रिपोर्टिंग के टाइम आधी फीस पे करना होगी। और इसमें जो है बस फीस इंक्लूड नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप फीस का कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं तो कॉलेज जाके विजिट कर लीजिएगा। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो है 2023 में 4 करोड़ का गया है। टेस्ला कंपनी में एक मैकेनिकल बच्चे को लगा है। इसके अलावा सीएस ब्रांच में जो है 36 लाख का पैकेज है। 5 लाख का इसका एवरेज पैकेज है। एक अच्छा कॉलेज माना जाता है बेसिकली। और बाकी आप जाके विजिट कीजिए तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। काउंसलिंग एमपीडीटी काउंसलिंग होने वाली है। और सीएस और जो सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों में एडमिशन आपको जेडबलई मेंस के थ्रू मिलेगा। कम परसेंटाइल है तब भी मिल जाएगा।
और बाकी अदर जो ब्रांच हैं उनमें एडमिशन मतलब आपको 12th के बेस पे भी मिल जाएगा, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ईसी वगैरह। तो ओवरऑल समझ पाए होंगे, दूसरे नंबर पे ये कॉलेज आता है, काफ़ी पुराना कॉलेज है और ठीक कॉलेज माना जाता है। ठीक है, बच्चे भी ज़्यादा हैं, कोर्सेज भी ज़्यादा है बेसिकली। अब हम बात करने वाले हैं पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज आता है। तो पहले नंबर पर जो कॉलेज आता है वो भी जो है आरजीपीवी एफिलेटेड कॉलेज है और जिसका नाम एक्रोपोलिस कॉलेज है। तो इसका शॉर्ट नेम एआईटीआर है और पूरा नाम एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है। कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ है 2005 में, एनबीए से सर्टिफिकेशन मिला है। इसके अलावा एनआईआरएफ रैंकिंग है इसकी इनोवेशन कैटेगरी के अंदर 2023 में मिली हुई है। कोर्सेज आरजीपीवी से एफिलेटेड है, एआईसीटी अप्रूव कॉलेज है। और इसमें जो है आपको जैसे सिविल इंजीनियरिंग सीएस में 240 सीटें हैं। इसके अलावा सीएस में भी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसमें 60 सीटें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया 120 सीटें, सीएस आईटी कंबाइंड ब्रांच है, ईसी में 60 सीटें, आईटी में 120 सीटें। तो जो सीएस है और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों में आपको टोटल 780 सीटें देखने को मिलेंगी। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो बोल रहा कि इसमें 5000 सीटें हैं सीएस और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों में। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ झूठ पे आप विश्वास ना करें। उसकी वेबसाइट पे जाएं या आप एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके सीट का स्टेटस देख सकते हैं, सीट इनटेक देख सकते हैं। तो ये जो है एग्जैक्ट इनटेक है। बाकी आने वाले टाइम में अगर हो सकता है कि कुछ चेंजेस हुए हों, जैसे कि थोड़ी बहुत सीटें बढ़ती हैं, ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ती हैं, कोई नई ब्रांच लेके आ रहे हों तो अलग बात है। बाकी इतनी एग्जैक्ट सीटें जो है 2023 की काउंसलिंग में अभी तक थी। अगर हम बात करें फीस की, तो यहाँ पर जो है आपको आप मान के चलिए 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक फीस लगने वाली है। इसमें बस फीस भी इंक्लूड है। अब बस फीस अलग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका आप जो है कॉलेज में जाके बात कर लें। ठीक है, इस कॉलेज में एडमिशन सीएस और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों में डायरेक्ट नहीं मिलता है। डायरेक्ट दे रहे हैं तो तब भी जाके आप कॉलेज विजिट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी बाहर से काउंसलिंग होती है तभी जो है एडमिशन मिल पाता है, एमपीडीटी की काउंसलिंग, जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू। बाकी अदर कुछ ब्रांच है जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इनमें 12th के परसेंटेज बेस पर मिल जाता है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज एक और है 33 लाख का, और एवरेज पैकेज जो है 5 लाख प्लस का जो है इसका एवरेज पैकेज है। तो ओवरऑल देखिए 2005 में ये कॉलेज स्टेब्लिश्ड हुआ है, लेकिन मतलब एक पहले नंबर पे ये कॉलेज आता है और बच्चों की चॉइस जो है पहले नंबर पे यही कॉलेज है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं या वहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उससे भी पूछ सकते हैं। मैं कुछ नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो रियल जो कॉलेज हैं जो टॉप 5 में आते हैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब देखिए इसके अलावा जैसे मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी हो गया, वो एक अलग कैटेगरी हो गई है। सिम्बोयसिस हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, वो एक अलग कैटेगरी हो गए। अब जैसे एलएनसिटी भोपाल का जो कॉलेज है वो भोपाल में टॉप माना जाता है, या एमपी में ओवरऑल जो है मेन कैंपस पहले नंबर पर आता है ना। एलएनसिटी जैसे इंदौर में भी है लेकिन वो टॉप का कॉलेज नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, भोपाल के ही अच्छे हैं बस। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से इन कॉलेज के बारे में, जो बीटेक के प्राइवेट कॉलेज हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल में जान पाए होंगे। जितना आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखें ना, लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, ऐसी ही हेल्प मिलती रहेगी। काउंसलिंग के बाद भी मैं आपको बहुत सारा सपोर्ट देने वाला हूँ, आपकी मदद करने वाला हूँ जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।